फाहद ने सोचा था कि परी से शादी के बाद वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारेगा और मैं उनको खुश देखकर जल जल के मरूंगी, लेकिन मैं परी का जीना हराम कर दूंगी। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। क्या हुआ है हानिया? कोमल भाभी फाइक घर वापस आ गया है, तो इसमें इतना घबराने वाली क्या बात है? ये हकीकत है कि वो मुझे जूतों से मारती रही है। पुप्पो, ये क्या कह रही हैं आप? कहीं वो आपकी और शांजी की शादी का तो नहीं सोच रही? क्या हो गया आनिया तुम्हें? अम्मी ने कभी ऐसी बात नहीं की और ऐसा कुछ होगा भी नहीं। तुम्हारे जहन में कहां से आई ये बात? तुम जब कहोगी, जैसे कहोगी, मैं तुम्हारा फरहान से निकाह करवा दूंगी। खुदा के लिए मेरी बहू बन के इस घर में आ जाओ। शाफे, आयान और फाइक से मेरी बात हो गई, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। बस शांजे को भेजने के बाद तुम वापस जा सकती हो। लेकिन कोमल भाभी, अब अगर ज्यादा लेकिन वेकिन किया ना तो किडनैपर्स की तरह बांध के रखूंगी तुम्हें। अगर शांजे मैं उस वक्त घर पर होती जब तुम्हारी फुप्पो तुम्हारी और फरहान की शादी के बीच में दीवार बन गई थी, तो मैं उसे रेत की दीवार की तरह गिरा देती। अगर दो प्यार करने वाले कहीं भी हो मुझे मिले तो मैं उन्हें मिलाने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देती। लेकिन अब देर हो चुकी है। हदीका भाभी अपने शौहर से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। इसलिए छोड़कर गई हैं वो? जिन हालात में वो इस घर को छोड़कर गई है ना, अगर तुम होती तो तुम भी चली जाती। मैं कभी नहीं जाती। तो क्या तुम हदीका भाभी की सौतन बनने के लिए तैयार हो? बिल्कुल। मेरे होते हुए तुम नहीं बन सकती। फुप्पो नहीं हो तुम मेरी। अगर तुम मेरे और फरहान के दरमियान दीवार बनी तो रेत की तरह गिरा दूंगी मैं तुम्हें। वैसे तुमसे मिलकर अच्छा लगा। यस, मैं आ सकती हूँ डैड? आ जाओ शाफे। तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं जेल से आजाद हुआ हूं शाफे, कैद से नहीं। मानता हूं मैं बुरा इंसान था, लेकिन था तो तुम लोगों का बाप ना। अब माँ बाप जितने भी बुरे हों, उनका एहतराम बच्चों पर लाजिम होता है। तुम लोग देखते तो हो मैं अपनी माँ का कितना एहतराम करता हूं। अगर तुम लोग अपने दादा के दौर में होते तो देखते मैं अपनी माँ से ज्यादा उनका एहतराम करता था। जो बातें आप अभी मुझसे कह रहे हैं डैड, ये बातें ना आपने कभी हमें समझाई और ना दादी ने। आनिया मॉम ने सिखाई हमें ये बातें। माँ बाप की अजमत क्या होती है उन्होंने बताया हमें। हम तो आपको जेल से रिहा करवाने के हक में ही नहीं थे। उन्होंने हमें एहसास दिलाया कि आप जैसे भी हैं हमारे डैड हैं। याद करें, आज से पहले आपने मुझे बेटी कह के पुकारा है।
आज अपने पास बुलाकर ऐसे अपना दुख सुना रहे हैं आप। आज से पहले तो आपने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं शर्मिंदा हूँ बेटा। आप शर्मिंदा नहीं है डैड, आप मजबूर हैं। आपके ये आंसू कितने सच्चे हैं, कुछ अरसे हम आपके साथ रहेंगे तो मालूम हो जाएगा हमें। मैं आपको खाने के लिए बुलाने आई थी, हम सब वेट कर रहे हैं आपका खाने पे। हमेशा मजबूर नहीं रहूंगा। हाँ, अब अच्छा डैड तो बन जाऊंगा, लेकिन अपना सब कुछ वापस लूंगा इंतकाम के साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम माँ जी। बस माँ जी, आई एम सॉरी, थोड़ा कुछ ऐसी मसरूफियत हो गई थी कि मैं आपको कॉल नहीं कर सका और फ़ोन कुछ दिन के लिए बंद रहा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपको पैसे भिजवा रहा हूँ। बस मैं इस वक्त किसी काम में हूँ, मैं आपको दोबारा कॉल करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। अगर तुम मेरे और फरहान के दरमियान दीवार बनी तो रेत की तरह गिरा दूंगी मैं तुम्हें। हेलो। मेरी दरख्वास्त मंजूर करने का शुक्रिया आपका। मेरी जंजीरें आपके पाँव में है मलिक साहब, ये बावर करवाने की जरूरत नहीं है। एक जरूरी बात करनी है आपसे। जी कीजिए। वो दरअसल माँ की कॉल आई थी दुबई से, उन्हें पैसों की सख्त जरूरत है। तो इसमें मैं क्या करूं? जाहिर है माँ को पैसे तो भिजवाने होंगे, मेरा सब कुछ तो आप लोगों के पास है। कितना अच्छा होता ना अगर आप 50 मिलियन सालाना जेब खर्च वाली शर्ट मान लेते। अपने लिए खुद ही इबरत बन गए आप। आपको देख के लोग इबरत पकड़ेंगे कि वक्त पर हार तस्लीम कर लेना कितनी हिकमत की बात है ना। अगर आप चाहें तो मैं भी वो शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो अब ऐसा नहीं चाहूंगी। आपने खुद अपने आप को बंद गली में लाके खड़ा कर दिया, अब आपको यहीं रहना होगा। माँ को भिजवाने के लिए पैसे तो मिलेंगे ना? हरगिज नहीं। माँ जी को वापस बुलवाएं इसी बंद गली में। आपकी दोनों बीवियों की मुजरिम है वो, हिसाब दिए बगैर ही चली गई।
क्या मुसीबत है यार, अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरी अम्मी का घर है। तो तुम्हारी कोमल भाभी ने ही मुझे यहाँ पे बुलाया तुम्हारी हदीका भाभी के बारे में अपडेट करने के लिए। एक बात बताओ, पूरे फोर्स में तुम अकेले बचे हो हदीका भाभी को ढूंढने के लिए जो इन्वेस्टिगेशन करोगे? बदकिस्मती से मेरे महकमे ने ही मुझे ये केस अपॉइंट किया। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? मेरे महकमे को एक दरखास्त लिख दो और उसके अंदर ये मेंशन करो कि ये बंदा जहां भी जाता है वहां तुम अपनी मनहूस शक्ल लेकर आ जाती हो। तुम्हें तो ना मैं देख लूंगी। जितना मर्जी देख लो, लेकिन मुझे तुम्हारी बुरी शक्ल देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जाओ जाकर अपनी कोमल भाभी को बुलाओ। बदतमीज। कोमल भाभी, ये क्या मुसीबत मेरे पीछे लगा दी आपने? कौन मुसीबत? जिब्रान और कौन? सुबह सुबह इसकी कितनी बुरी शक्ल देखनी पड़ गई मुझे। मसला क्या है? कुछ कहा इसने तुमसे? वासिक भाई, वो मुझे बहुत ज्यादा जहर लगता है। कोमल भाभी, आप प्लीज उससे कहें किसी और इंस्पेक्टर की ड्यूटी लगा दे हदीका भाभी को ढूंढने के लिए। अच्छा, मैं कहती हूँ, वासिक मुझे 10 मिनट दो, मैं इंस्पेक्टर जिब्रान से मिलकर आती हूँ। आप लोग कहीं दावत में जा रहे हैं इतना तैयार होकर सुबह ही सुबह? नहीं नहीं, दावत में नहीं जा रहे हैं। असल में आज हमारी कंपनी के हेड ऑफिस की ओपनिंग है। अच्छा, हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत मुबारक हो तुम्हें। पक्के पक्के गुलाम बनने जा रहे हो अपनी बीवी और ससुर के। बैठिए बैठिए इंस्पेक्टर, क्या अपडेट है हदीका भाभी के बारे में? वेरी अनएक्सपेक्टेड। क्या मतलब? आपकी जो हदीका भाभी हैं काफी क्रिमिनल माइंड की लगती हैं। हुआ क्या है, आप वो बताएं। मतलब ये कि हैदराबाद में उन्होंने एंट्री आपको, या यूं कहे मुझ जैसे इन्वेस्टिगेटर को धोखा देने के लिए की थी। वो उसी शाम बस से कराची वापस आ चुकी हैं। आपके ख्याल में क्यों कर रही हैं वो ऐसा? वो अपनी तरफ से कोमल बनने की कोशिश कर रही हैं। तो क्या आप क्रिमिनल माइंड की हैं? अच्छी खासी क्रिमिनल माइंड की। मेरी बात सुनो वासिक, तुम चाहे कोमल की गुलामी करो या उसके बाप की, हम में से कोई उसके तसल्लुत में नहीं आएगा। अब ऐसा क्या हो गया अम्मी? क्यों ऐसी बातें कर रही हैं आप? अरे कल रात को शानजे को धमकियां देकर आई है तुम्हारी कोमल। उससे कह रही है कि जल्द अज जल्द ये घर छोड़कर चली जाए, वरना बहुत बुरी तरह पेश आएगी उसके साथ। अच्छा, और आप भी तो फरहान भाई और शानजे की शादी की प्लानिंग कर रही हैं। तो तुम्हें क्या तकलीफ है, उसे क्या तकलीफ है इस बात से, तुम बताओ मुझे। अम्मी, आप अच्छे से जानती हैं कोमल का आपसे सिर्फ एक बात पर इख्तिलाफ है, और वो है हदीका भाभी। और हदीका भाभी ना हुई, कोई मुर्शिद की बेटी हो गई उसके। और बेटा जी, फरहान और शानजे की शादी की प्लानिंग मैं कर नहीं रही, मैं कर चुकी हूं। कोई रोक सकता है तो रोक के दिखा ले मुझे। एक बात बताइए इंस्पेक्टर जिब्रान, हानिया आपसे इतनी नफरत क्यों करती है? आपने कभी खुद हानिया से नहीं पूछा कि वो इतनी नफरत क्यों करती है मुझसे? उससे भी पूछूंगी, लेकिन पहले आपका बयानिया चाहिए। चुप क्यों हो गए आप? सोच रहा हूं कि बताना चाहिए भी या नहीं। मेरे चेहरे पर शर्मिंदगी तो आपने देख ही ली होगी। क्या दिल तोड़ा है आपने उसका? बुरी तरह। पूरी बात फिर कभी सुनूंगी, अभी सिर्फ बॉटम लाइन सुनना चाहूंगी। कॉलेज के पहले भी नहीं हमारे लड़ाई झगड़े होने स्टार्ट हो गए थे, लेकिन वो अच्छी भी लगने लगी थी। मैं शायद
डबल माइंडेड हो गया था उस टाइम। दिल उसकी तरफ झुकता था लेकिन दिमाग काफी नौजवान सा था। मेरे कई दोस्तों ने लड़कियों को कई सच्ची झूठी चिकनी चुपड़ी बातें कर कर फंसा रखा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं काफी कमतर हूं उनके मुकाबले में, क्योंकि मेरे साथ कोई लड़की फंसती नहीं थी। और एक दिन हानिया को हेल्प की ज़रूरत थी और मैंने उसकी हेल्प की। उस दिन पहली बार उसने हंसकर मुझे थैंक यू बोला। उसकी मुस्कुराहट ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो मेरी पसंद बन चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ मुझे अपने दोस्तों को भी बताना था कि मैंने भी एक लड़की फंसा लिया। हम दोस्त जब भी बैठते थे तो सब दोस्त अपनी बंदियों के बारे में बहुत बढ़ चढ़कर बातें करते थे। एक दफ़ा इसी तरह मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ हानिया के साथ जो मेरी मुलाकात हुई उसके बारे में बातचीत कर रहा था, काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर। उसी दिन हानिया ने सब सुन लिया और फिर उसी दिन से वो मुझसे नफरत करने लगी। मैं जानता था कि मैं उसे फेस नहीं कर सकता, लेकिन अब देखें तकदीर बार बार मुझे उसके सामने लेकर आ रही है। अब समझ नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ। नफरत तो वो पहले से मेरे साथ करती है, और वैसे भी अब उसकी शादी हो गई है, माफी की तो कोई गुंजाइश भी नहीं। लेकिन फिर भी उसे फेस करना पड़ रहा। वैसे तुम तो अनमैरिड हो ना? जी। कोई एंगेजमेंट या कमिटमेंट वगैरह? ऐसे मामलों में हमेशा लगी रहा। अगर मौका मिले तो हानिया से शादी करोगे? ये आप क्या कह रही हैं? हानिया अब शादीशुदा है। उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब चाहूं तलाक करा दूं 1 घंटे के नोटिस पर। प्रॉब्लम तुम दोनों का है। अगर तुम आज भी उसे पसंद करते हो तो मुझे बताओ, फिर मैं बताऊंगी ये सब कैसे होगा। प्यार करने वाले इतना नहीं सोचते इंस्पेक्टर जबरान। अगर आपको फिर भी सोचने का वक्त चाहिए तो अगली मुलाकात पर इस पर बात होगी। वैसे भी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, और अगर आप सोचने का टाइम ले ही रहे हो तो एक और बात सुनते जाओ। अगर हानिया ये तलाक लेगी तो ये उसकी दूसरी तलाक होगी। एक शादी पहले भी टूट चुकी है हानिया की, ये इसकी दूसरी शादी है। इसका ये शौहर इतना जालिम है, इसने हानिया को जरा सी बात पे इतना मारा था कि उसकी जान को खतरा लाहिक हो गया था। बहुत मुश्किल से डॉक्टर्स ने हानिया की जान बचाई थी, लेकिन हानिया फिर भी तलाक नहीं लेना चाहती उससे। इसलिए नहीं कि वो उसे पसंद करती है, सिर्फ इसलिए कि वो तलाक के नाम से डरती है। जब से उसे अपने पहले शौहर से तलाक हुई थी, वो एक 55 साल के बूढ़े से शादी करने के लिए राजी हो गई थी, क्योंकि वो रिश्ता देखने आने वालों की बातें नहीं सुनना चाहती थी। जो भी फैसला करना है सोच समझ के करना। हानिया की सेल्फ रिस्पेक्ट का सवाल है। अगर उसे अपनाने का फैसला कर लिया तो फिर पीछे नहीं हटने दूंगी, याद रखना। चले वासिक? हाँ चलो। अरे वाह वासिक, खैरियत तो है? कहाँ चले सुबह सुबह इतना बंठन कर? मैं तो खैर बंठन के ही रहता हूँ। एक्चुअली आज कोमल के नए बिजनेस का पहला दिन है, तो बस इसलिए ही। ओह वाह, और कितना पैसा कमाएंगी कोमल भाभी आप?
पैसा जितना ज्यादा हो उतना ही ज्यादा मगरूर होता है इंसान। मैंने तो किताबों में यही पढ़ा है, मगर आप अमीरों की किताबें भी अलग होती हैं। आप लोग उल्टी किताब भी पकड़कर पढ़ें तो भी सीधी लगती हैं। फरहान भी जा रहा है ना तुम लोगों के साथ वासिक? नहीं, मैं तो चाहता था कि फरहान भाई फीता काटने, लेकिन अरे उस गरीब से फीता मत कटवाना, वो वैसे ही कॉम्प्लेक्स में रहता है। गरीब आदमी से अमीर आदमी अच्छे से भी बात करे ना तो भी उस बेचारे को अपनी इज्जत खतरे में ही लगती है। लगता है 4 किताबें तुमने ज्यादा पढ़ ली, बातें बहुत कर लेती हो। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप अपना फीता कटवा कर आए, फिर आपके साथ बैठकर बहुत अच्छी अच्छी बातें करूंगी। हानिया, तुम नहीं जा रही इन लोगों के साथ? मैं जाना तो चाहती थी, लेकिन क्या? जल्दी से उठो और जाकर तैयार हो जाओ। ऐसे मौकों पर बहनों का भाई के साथ जाना ब्लेसिंग्स लाता है। कोई जरूरत नहीं है हानिया, हम ऑलरेडी लेट हो रहे हैं। तुम शांजे के साथ घर पे रहो, इससे बातें शातें करो। बातें शातें करने के लिए मेरे पास फरहान है ना। ज्यादा बातें शातें करते सुनते नहीं है फरहान भाई। चलो कोमल बेटा, चलो वासिक। पुप्पो आप भी जा रही हैं इनके साथ? जी बिल्कुल, हम फीता अम्मी से ही कटवाने वाले हैं। आइए अम्मी। तुम क्यों इतनी चुप चुप बैठी हो? शांजे तुम बाज नहीं आओगी ना? किस बात से? फरहान भाई के पीछे पड़ने से। वो तो मैं बचपन से ही पीछे हूँ फरहान के, और अब तो हमारी बात भी पक्की होने वाली है। क्या? किसने की? मैंने।